नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डेली नीट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में। हमने प्रीवियस वीडियो में 67 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। चलिए तो हम 68 क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। हमारे 68 क्वेश्चन है सोडियम ट्रोक्यूलेट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। हमारा सोडियम ट्रोक्यूलेट किस चीज़ के डाइजेशन में हेल्प करता है, ये आपको पता होगा, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। थोड़ा सा जोर लगाइए। तो इसके जो एमसीक्यूज़ दिए हैं वो हमारे नेक्स्ट पेजेस में दिए हैं, तो वहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। दोस्तों, इसके बारे में आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, तो इसका आंसर जाहिर सी बात है आपको पता होगा। इसका आंसर है सी, फैट। हमारे फैट के डाइजेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देन हमारा 69 क्वेश्चन है कोलोन इज़ रिलेटेड टू। अब ये कोलोन किससे रिलेट करता है? कोलोन कहाँ पर मौजूद होता है हमारे? बताओ। कोलोन किससे रिलेट हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम, किससे रिलेट कर रहा है हमारा कोलोन रिलेट कर रहा है लार्ज इंटेस्टाइन से। कोलोन हमारा मौजूद होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और बाकी ये ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम ये कहाँ पर होते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था ये। देन हमारा 70 क्वेश्चन है, 70वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज ग्लैंड हैज़ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। इनमें से कौन सा ग्लैंड है जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही फंक्शन होते हैं? बताओ भाई, इसका जल्दी से आंसर बताओ क्या है। इसका आंसर है बी, हमारा पैंक्रियास। पैंक्रियास हमारा इंसुलिन भी सिक्रीट करता है और ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड का भी फंक्शन निभाता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी इसका रोल होता है। एंड ये हमारा 70वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज ग्लैंड हैज़ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। इनमें से किस ग्लैंड के दोनों ही फंक्शन होते हैं? एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है और ये एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है। ये मे बी 11-12 का ही क्वेश्चन है, और अगर आपने HAP को ध्यान से पढ़ा तो इसका आंसर आप बता देंगे। इसका आंसर है बी, पैंक्रियास। बहुत ईजी क्वेश्चन था। देन हमारा 71 क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद डिमेंटेशन ऑफ एमिनो एसिड। इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो अमीनो एसिड का डेमेंटेशन कर देता है? मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होगे डेमेंटेशन का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर है ए, लिवर। भाई ये हमारी अधिकतर प्रोसेस लिवर में ही होती है, तो इसका भी कहाँ पर होगा? लिवर में। इसका आंसर है ए, लिवर। देन चलिए हम 72वें क्वेश्चन को समझ लेते हैं, 72 क्वेश्चन को। बाइल एसिड इज फॉर्म्ड इन। हमारा बाइल जूस कहाँ पर बनता है? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। गॉल ब्लैडर में बनता है। बाइल जूस कहाँ पर बनता है? गॉल ब्लैडर में, और यहीं पे बनता है और यहीं से ये रिलीज़ हो जाता है। देन हमारा 73 क्वेश्चन है लिवर इज़ द स्टोरेज साइट फॉर। लिवर में किस चीज़ की स्टोरेज साइट होती है? क्या स्टोर होता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है और ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है, तो इसका आंसर है 73 का ए, ग्लाइकोजन। ग्लूकोज होता तो है, लेकिन ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर ये स्टोर हो जाता है लिवर में, तो इसका आंसर है ए, ग्लाइकोजन। स्टार्च और लैक्टोलोज तो हो ही नहीं सकता, और जब हमारी बॉडी को इसकी नीड होती है तो कभी भी रिलीज़ हो जाता है, मतलब इसका स्टोर यूज़ कर लेती है बॉडी। देन हमारा 74 क्वेश्चन है द प्रोटोलाइटिक एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेस। हमारा प्रोटोलाइटिक एंजाइम कौन सा होता है? बताओ। हमारा ट्रिप्सिन। हमारा ट्रिप्सिन एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटोलाइटिक का मतलब क्या होता है? कमेंट में बताओ भाई, मैं बता देता हूँ, शो हो रहा है स्क्रीन पर। देन हमारा 75th क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज प्रोड्यूस एंटीबॉडी। इनमें से क्या है, कौन सा है जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है? बताओ भाई इसका आंसर। इसका आंसर है हमारा फेरिंगोल टॉन्सिल। यहाँ पे फेरिंगो टॉन्सिल्स हमारा एंटीबॉडी को सिक्रीट करता है। रीज़न आपको पता ही है। देन हमारा 76 क्वेश्चन सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन। हमारा सी शेप हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पर मौजूद होता है? तो इसका आंसर है बी, ट्रैकिया में। ना लैरिंक्स में ना फेरिंक्स में, हमारे ट्रैकिया में मौजूद होता है सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, याद रखना। देन ये हमारा 77वां क्वेश्चन है द राइट एंड लेफ्ट लंग्स आर डिवाइडेड इनटू। राइट और लेफ्ट लंग को कितने लोब्स में डिवाइड किया गया है? 3 लोब्स में, 3 लोब्स एंड 2 रिस्पेक्टिवली, 3 और 2, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट लोब को हमारे डिवाइड किया गया है, ठीक है। देन हमारा 78 क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल
ऑन एंटायर साइड। हमारे इंटरकोस्टल मसल कहाँ पर होते हैं, किस साइड पर, कितने होते हैं? तो हमारे इंटरकोस्टल मसल होते हैं 11 होते हैं, 11 पेयर में होते हैं। देन हमारा 79 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी साइकिल पर मिनट इज नॉर्मल क्विक ब्रीथ इज। हमारी नॉर्मल रेस्पिरेटरी साइकिल कितनी होती है? इसका आंसर है 79 का बी, 15। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, इनका एक चार्ट बना के लिख लो तो वो जल्दी याद होंगे। रोज़ देखो, याद करो, प्रैक्टिस करो। मैथ्स वाले जैसे प्रैक्टिस नहीं करना है, ऐसे याद करना है, रटना है इसको। देन हमारा 80 क्वेश्चन है, 80 वाला क्वेश्चन है, 80 नंबर का क्वेश्चन है। 80 नंबर का नहीं है यहाँ, 80 क्वेश्चन है, 18 नंबर का, 80 नंबर का, अरे सीरियल नंबर है 80। द टाइडल वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ एयर विच। अभी टाइडल वॉल्यूम के नाम से किसको जानते हैं भाई? पास इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स ड्यूरिंग ईच साइकिल। जितना जा रहा है उतना वापस आ रहा है, उसको टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। देन हमारा 81 क्वेश्चन है, टॉन्सिल आर प्रेजेंट इन। टॉन्सिल कहाँ पर मौजूद होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड डिस्कस किया हमने, तो ऑप्शन तो आपको पता ही होगा, फेरिंग्स में। हमारे टॉन्सिल जो होते हैं फेरिंग्स में मौजूद होते हैं। और ये जो हमारा एक और क्वेश्चन कहाँ गया भाई? हाँ, विच वन ऑफ दीज ग्लैंड है, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। हाँ, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज ट्रैकिया में होता है और टॉन्सिल हमारे फेरिंग्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, याद रखना। और ये लिखा है, विच वन ऑफ दीज प्रोड्यूस एंटीबॉडी। फेरिंगल टॉन्सिल एंटीबॉडी सिक्रीट करता है, और इसी को टॉन्सिल कहाँ पर होते हैं? हमारे फेरिंग्स में मौजूद होते हैं। तो ये रिलेट कर रहे हैं, कोरिलेट, ऐसे याद रखना। देन 82 वाला क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़। कितना होगा बताओ? इसका भी रटने वाला क्वेश्चन है ये भी। 82 का ये है हमारा 3000 ml, 3000 ml होगा। ठीक है, आंसर सी, ऑप्शन सी। देन हमारा 83 वाला क्वेश्चन है, द टोटल लंग्स कैपेसिटी इज़ अबाउट। हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी होती है? हुक्का मार मार के हमने कितना लंग्स की कैपेसिटी को ख़त्म कर दिया, बताओ। हुक्का मार के, सुट्टा मार के, वेब्स मार के, पीते हो कि नहीं पीते? तो हमारा 6000 ml हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती है, 6000 ml। इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा बताओ। देन हमारा 84th क्वेश्चन है, द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन लंग्स इज कॉल्ड। जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन होता है लंग्स में, उसको हम किस प्रोसेस के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है बी, एस्फायरेस। एरोक्सिया ये सब नहीं हो सकता, एस्फायरेसिस होगा। बोलते नहीं मन रहा लेकिन समझ जाओ, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। डिप्थीरिया इज इन्फेक्शन ऑफ। अरे डिप्थीरिया किस चीज़ का इन्फेक्शन है? 85 क्वेश्चन है हमारा, डिप्थीरिया किस चीज़ का इन्फेक्शन है? फेरिंग्स का। ये देखा है ना इमेज में, देख रहे हो, ये डिप्थीरिया ऐसे ही होता है। फेरिंग्स का ऑप्शन है, ना लैरिंग्स का, ना ब्रोंकाई का, ना ट्रैकिया का। डिप्थीरिया जिस व्यक्ति को होता है ऐसा टाइप का दिखता है वो। देन हमारा 86 क्वेश्चन है, चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 गैस इन द ब्लड इज रिस्पॉन्डेड बाय। किसके द्वारा रिस्पॉन्ड किया जाएगा? इसका आंसर है बी, कीमो रिसेप्टर के द्वारा।